आप पीएफआई और बजरंग दल जब लिख रहे थे, एक सेकंड रुक जाइए गौरव जी, पीएफआई कॉमा बजरंग दल, आप इन दोनों संगठनों के बारे में क्या लिख रहे थे, फिर क्या कह रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में? देखिए, लिखा गया है कि जो भी इस तरह की हेट्रेड वाली ऑर्गेनाइजेशंस या कोई इंडिविजुअल्स होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा, फॉर्म एंड डिसाइसिव एक्शन होगा। इसमें क्या गलत है मैम? क्या नहीं होना चाहिए? हम भी कह रहे हैं। वापस आता हूं, नहीं, दूसरा सेंटेंस, पीएफआई तो बैंड है, उस पर क्या डिसीजन लीजिएगा आप, डिसाइसिव एक्शन? एक चीज कोई बैन हो गई, बैन तो लश्कर ए तैयबा भी है, जैश ए मोहम्मद भी बैन है, क्या उनकी एक्टिविटीज बैन होने से बंद हो गई क्या? मतलब किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के जैसे मर्जी रख दो, केवल बैन हो जाने से सब कुछ खत्म हो जाता है क्या? अंजना जी, आईएसआईएस भी बैन है। गौरव जी उनको बोलने दीजिए, गौरव जी पूरा करने दीजिए, गौरव जी प्लीज, बीच में नहीं गौरव जी प्लीज। आईएसआईएस के तमाम चीजें पकड़ में आ रही, जैसे मोहम्मद बैन हो गया तो खत्म हो गया, 20 साल से बैन है वो, नए नाम से नई चीजें आ जाती है सामने, फिर क्या होगा? मुझे लगता है कि देश की जनता को केवल गुमराह करने का काम अब ये लोग कर रहे हैं। आपने एक सीधा सवाल पूछा कि बजरंग बली और बजरंग दल दोनों एक कैसे हैं? जो चीज 1984 में एक स्पेशल पर्पज से बनाई गई, जिस बजरंग दल का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, उसकी तुलना देश के प्रधानमंत्री करें, इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में अपनी हार मान चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए कि वो बजरंग बली से तुलना बजरंग दल की करते हैं। पूरी बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए कि बजरंग बली के जो अनुयायी हैं, क्या वो बजरंग दल की पूजा करने लग जाए? मुझे लगता है कि आज देश को सोचना चाहिए कि जो 40% कमीशन की सरकार है, जहां 2500 करोड़ रुपए में 2500 करोड़ में सीएम बनता है, 100 करोड़ में मंत्री बनते हैं, वो सरकार जा चुकी है। 13 तारीख को बीजेपी कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगी। लेकिन ये लोग आखिरी छटपटाहट में, अभी राजस्थान में चुनाव था 2018 में, थे हनुमान जी, मुझे लगता है कि भगवान की झांकियां बताना, भगवान की फोटो को आगे से हटा देना, ये सब काम बीजेपी करती है। और कर्नाटक बजरंग दल तो आप लेकर आए हैं इस बार चुनाव में, है, इस बार क्रेडिट ले लीजिए, बना चुकी है, क्रेडिट ले लीजिए। मैं तो कहती हूँ आलोक जी क्रेडिट ले लीजिए, इस बार बजरंग बली को लेकर आप आए हैं चुनाव में, ले लीजिए क्रेडिट। हम बजरंग बली को नहीं लेकर आए। अंजना जी, सेंटेंस आपको शोभा नहीं देता? सर ये सेंटेंस शोभा देता है, क्योंकि आपको भी ये पता होना चाहिए कि जब आप सुनिए तो सर, सवाल सुनिए ना, सवाल सुनिए, गुस्साइए मत इतना, हमेशा तापमान ऊंचा रखिएगा तो कैसे बातचीत होगी, है ना? वरना हम भी उसी तापमान में जवाब देने लगे, बात बिगड़ जाती है हमेशा। सुनिए, बात सुनिए, देखिए क्या आपको पता नहीं है कि बीजेपी की यूएसपी क्या है? जब आप बजरंग दल जैसी बात कहेंगे तो उसको फिर एक रंग दिया क्या ना, और अल्टीमेटली चुनावों में नैरेटिव बहुत मैटर करता है। आज उसी का नतीजा है ना कि ये कहना पड़ रहा है डीके शिव कुमार जी को कि हम बजरंग बली के मंदिर बनाएंगे। तो ऐसी बातें कहनी ही क्यों है जिसमें बाद में आपको डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है? देखिए, मैं इस बात से आपसी से सहमत हो सकता हूँ, हाँ। कि इसको अवॉइड किया जाता तो शायद उनको मौका नहीं मिलता। हम भी यही कह रहे थे सर, आप ऐसे ही घुसा गए मतलब का। एक मिनट, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि देश का प्रबुद्ध वर्ग ये मानता है कि बजरंग बली बराबर है बजरंग दल नहीं है, और ये डिबेट यहीं पर समाप्त हो जाती है इस मुद्दे के ऊपर। आज डिबेट ये है कि जो 7% बेरोजगारी दर थी वो 23% पर कैसे पहुंच गई। आज डिबेट ये है कि यहाँ के जो मठ मंदिर हैं वो कह रहे हैं हमसे 30% कमीशन लिया जाता है। यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं कि हमसे हर ठेके पर 40% कमीशन लिया जाता है। ठीक है। यहाँ के तमाम बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वाइस चांसलर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए। मैं उत्तर देना चाहता हूँ। मुद्दे की डिबेट अब ये है। अंजना जी मत करिए ऐसा, अच्छा नहीं लगता, पूरा देश देखता है। क्या 5-5 मिनट बोल रहे हैं एलिक्यूशन, आप भी बोल रहे हैं? अपने टाइम पे घड़ी टाइमर लगा लीजिए और बोलना शुरू कीजिए। हाँ नहीं अंजना जी, आप मुझे 2 मिनट कम दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। आज का जो विषय है ना उसी पे बोलूंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा, भारत भ्रमण पे नहीं निकलूंगा, वादा करता हूं मैं आपसे। सुनिए, सबसे पहले इन्होंने आपके चैनल पर कहा कि पीएफआई शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। मैंने दिखा दिया मैनिफेस्टो में, मैंने कहा दोनों सेंटेंस अलग अलग पकड़ा गया, उन्होंने बदल दिया। आलोक जी देखिए, ना बोले शांत करा। देखिए आलोक जी ये गलत बात है, प्लीज सर। अंजना जी अभी भी झूठ बोल रहे हैं।
मैंने कभी नहीं कहा कि पीएफआई वर्ड नहीं। दर्शक देख लेंगे कि क्या कहा है आलोक जी ने, इक्वल नहीं किया। और मैं केवल इतना कहूंगा, सुनिए, बोलिए। अच्छा अंजना जी प्लीज बोलिए उन्हें। हाँ धन्यवाद। देखिए अगर इस तरह के कुतर्क दिए जाएंगे कि सेंटेंस अलग है, अंजना जी इन लोगों को कोई पढ़ाई करा सकता है क्या? अरे सेंटेंस अलग हुआ, भाव क्या है, दोनों सेंटेंस पढ़िए और पीएफआई का नाम है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, पहला, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल क्यों नहीं बैन किया अगर आप यहां लिखते हैं? आपने कोई उत्तर नहीं दिया लोग जी। तीसरी बार पूछ रहा हूं। मैंने दूसरा सवाल पूछा, खड़गे जी ने, एसडीपीआई ने समर्थन किया, अपने कैंडिडेट कम करने की बात करी, उनसे प्रश्न किया गया, उन्होंने कहा पंथ निरपेक्ष राजनीतिक दल अगर हमें समर्थन करते हैं तो इसका स्वागत है। मैं पूछना चाहता हूं, पीएफआई एसडीपीआई की ही एक संस्था है, पीएफआई बैन हो गया, एसडीपीआई पंथ निरपेक्ष कैसे हुआ? आपने कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरा, मैंने रहीम खान के बारे में बताया, कांग्रेस के एमएलए जो कह रहे हैं मुसलमान एक हो जाओ, लिंगायत समाज को हमें सबक सिखाना है, उनकी औकात दिखानी है, यही सारांश था ना उसका। और आप मुझे बताइए, हिंदुओं की भावनाएं आहत ही हुई होंगी, आपने कोई उत्तर ही नहीं दिया। आप चले गए कश्मीर, आइए चलिए राजस्थान, आइए चलिए नॉर्थ ईस्ट। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा आपने उत्तर नहीं दिया। और मैं अंजना जी बताना चाहता हूं एक बात, आपने कहा बीजेपी की यूएसपी, बीजेपी की यूएसपी अंजना जी ये है कि भव्य राम मंदिर बनाएंगे, और ये वादा पूरा करके हमने दिखाया। ये लोग तंज कसते थे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, याद है ना वो सारी चर्चाएं। 4 प्रदेशों की सरकार को न्यौछावर कर दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी का समर्पण हिंदू अस्मिता के लिए। हम संविधान से चलेंगे, लेकिन कोई अगर हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेगा तो ये सहन भी नहीं करेंगे। ये हमारी यूएसपी है। अब इनकी यूएसपी देखिए, इनकी यूएसपी ये है कि राहुल गांधी, सिद्दीकी कप्पन जो कि पीएफआई के सदस्य है, प्राइमा फेसाई ये मुकदमा उन पे चल रहा था, 2 साल जेल में रहे, मिलने गए थे राहुल गांधी उनके परिवारजनों से। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम बैन नहीं करेंगे पीएफआई को। और चेक कर लीजिएगा, रामालिंगा रेड्डी मंत्री थे जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, होम मिनिस्टर, उनसे मांग की गई कि बीजेपी और आरएसएस के वर्कर्स को मार रही है, और उन्होंने कहा मैं पीएफआई पे बैन नहीं लगाऊंगा। चुनाव से पहले मुकदमे वापस हुए और उसके बाद एसडीपीआई ने अपने कैंडिडेट वापस लिए। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, तो 6 दिन बचे हैं जी, पूरी तरह से इंतजार ही नहीं है, 6 दिन का इंतजार है, जिसके बाद जनता वोट करेगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।